शादी को यादगार बनाने के लिए लोग क्या नहीं करते। कोई दुल्हन बुलेट पर आती है तो कोई दूल्हा हाथी पर आता है। हाल ही में एमपी के बैतूल में भी ऐसी ही शादी हुई। शादी एक सिविल इंजीनियर की थी जिसमें दूल्हा घोड़ी या बग्घी में नहीं बल्कि बुलडोजर पर अपनी बारात लेकर आया था। खबर वायरल थी और हमने भी आपको सोशल लिस्ट में दिखाई थी। अब इसी से जुड़ी एक और खबर आ रही है। खबर है कि इस शादी से दूल्हा तो दुल्हन और जेसीबी ड्राइवर चालान ले आया है। मतलब एकदम मुनव्वर राणा स्टाइल में किसी को दुल्हन मिली शादी में, किसी के हिस्से खाने के बाद पान आया, मैं जेसीबी का ड्राइवर था, मेरे हिस्से 5,000 का चालान आया। ये कार्रवाई रजिस्ट्रेशन नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई है। पूरे मामले पर सूबेदार संदीप सुनेश ने बताया कि जेसीबी का उपयोग कमर्शियल होता है लेकिन शादी में इसका उपयोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए किया गया। इस कारण ड्राइवर का 5,000 का कटा है चालान। बाकी इस सीजन में कटने काटने का क्या है, किसान फसल काट रहे हैं, बिजली वाले लाइट काट रहे हैं, मैं दिन काट रहा हूं और शिवसेना एमएलए गुवाहाटी में मौज काट रहे हैं। इसी दुख पीड़ा दर्द के साथ करते हैं शो की शुरुआत। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले जानते हैं आज के शो में क्या है खास। अग्निवीरों के सपोर्ट में वरुण गांधी ने बोली ऐसी बात, सांसद विधायक परेशान हो जाएंगे। शादी का कार्ड देकर बारात में नहीं ले गया, दोस्त ने 50 लाख का नोटिस भेज दिया। समाजवादी पार्टी के विधायक ने धक्के से गिरा दी दीवार, वीडियो हो गया वायरल। और पिकॉस डे में दिखाएंगे दुनिया भर के अजब गजब कुत्तों से मिलवाने वाले अकाउंट से। लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। हर बार की तरह पहली खबर विदेश से। एक खबर आई न्यूयॉर्क से। यहां पुलिस ने जब्त की हुई 100 से अधिक बाइक्स के साथ कुछ ऐसा किया कि वायरल हो गया। आमतौर पर थाने में पकड़ी गई अनक्लेम्ड बाइक्स और गाड़ियों की नीलामी की जाती है, लेकिन न्यूयॉर्क पुलिस 2 कदम आगे निकल गई। न्यूयॉर्क पुलिस ने इन बाइक्स का बुलडोजर चलवा दिया, मतलब इन बाइक्स पर बुलडोजर चलवा दिया। मतलब विदेश में भी बुलडोजर का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। यूं ही नहीं, हमें विश्व गुरु कहते हैं। ये सारी बाइक्स डर्ट बाइक्स और स्कूटी थी। मेयर ने बताया कि सारी बाइक्स इलीगल थी और न्यूयॉर्क पुलिस ने अच्छा काम किया है। इसका वीडियो और तस्वीरें खासी चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि बाइक्स के साथ ऐसे करना ठीक नहीं था। बाकी ऐसा ही काम उन बुलेट वालों के साथ भी किया जाए जो पटाखे फोड़ने की आवाज वाला साइलेंसर रखते हैं। जीवन में शांति आ जाएगी। आजकल सांप और इंसाफ के बुरे दिन चल रहे हैं। दोनों की जैसी छवि है उससे एकदम उलट माहौल हो रखा है। हाल ही में हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें यूपी के बांदा में एक व्यक्ति ने सांप को चबा लिया था क्योंकि सांप ने उसको काट लिया था। अब ऐसी ही एक और अनोखी खबर आई है। बिहार में एक 4 साल के बच्चे को सांप ने काट लिया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। बच्चे की नहीं, उसकी उम्र लंबी हो, सांप की मौत हो गई। घटना गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र स्थित माधोपुर गांव की है। तो वहां 4 साल के अनुज को खेलते हुए सांप ने काट लिया। सांप 5 फीट का था। जब तक पड़ोसी सांप को मारने के लिए दौड़े, जाना नहीं चाहिए ऐसे सांप को मार ले, लेकिन तब तक सांप खुद ही मर गया। घर वाले अपने साथ मरे हुए सांप को लेकर अस्पताल पहुंचे ताकि डॉक्टर सांप को सही से पहचान कर बच्चे का इलाज कर सके। इस घटना के बाद बच्चे को देखने के लिए अस्पताल के बाहर भारी भीड़ लग गई। थोड़ी सी बात उस बिहार की सड़क की भी कर लेते हैं। गड्ढों वाली सड़क की तस्वीरें और वीडियो आने के बाद सड़क को ठीक करने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने आदेश दे दिया है। मिनिस्ट्री के अकाउंट से ट्वीट हुआ, लिखा गया कि दैनिक भास्कर में छपी नेशनल हाईवे 227 की रिपोर्ट के संदर्भ में इस आर्टिकल में बताया गया नेशनल हाईवे का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी। हालांकि अभी तक राज्य ने यह सड़क मिनिस्ट्री को हैंड ओवर नहीं किया। इस प्रोजेक्ट पर अगले 2 हफ्ते में काम शुरू कर दिया जाएगा। ज्यादा खुश मत होइए, 2 हफ्ते में काम शुरू होगा। खत्म कब होगा मिनिस्ट्री वाले जानते होंगे। एक वीडियो क्रिकेट से सामने आया है। हेडिंग्ले में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था। इसी मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हेनरी निकोलस कुछ इस अंदाज में आउट हुए कि वायरल हो गए। हुआ कुछ यूं कि निकोलस स्ट्राइक पर थे और सामने थे स्पिनर जैक लीच। लीच की गेंद पर निकोलस ने स्ट्रेट ड्राइव लगाया, लेकिन गेंद सीधे नॉन स्ट्राइक पर खड़े डेरिल मिचेल के बल्ले के किनारे से लगकर मिड ऑफ की ओर चली गई। यहां पर एलेक्स लीच तैनात थे और उन्होंने कैच पकड़ लिया। इस तरह से उनकी पारी समाप्त हुई और वीडियो चल पड़ा। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने बताया कि लॉ 33.2.2.3 के अनुसार यदि बॉल अंपायर, फील्डर, एक रनर या दूसरे बल्लेबाज से लगकर फील्डर के हाथ में जाती है तो कैच आउट होता है। अब बाकी इससे ज्यादा बदकिस्मती तो बस एक नेता की है। अपने रूठे विधायकों को मनाने के लिए विधायक भेजते हैं तो वो भी बाकी विधायकों के खेमे में शामिल हो जाएंगे। नाम नहीं लेंगे, केस हो जाता है। बाकी बदकिस्मती जैसा कुछ नहीं होता। पड़ोसी देश अफगानिस्तान से एक तस्वीर सामने आई, खासी वायरल है। 2 दिन पहले ही अफगानिस्तान में जबरदस्त भूकंप आया जिसमें करीब 1000 लोगों की मौत हो गई। फोटो एक बच्ची की बताई जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो इस बच्ची का पूरा परिवार भूकंप में खत्म हो गया। अब ये अपने परिवार में अकेली बची है। इस तस्वीर ने इंटरनेट पर लोगों को काफी भावुक कर दिया। खूब वायरल ये तस्वीर, लोग इसको और ऐसे ही कई बच्चों के सपोर्ट के लिए क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। क्रिकेटर राशिद खान भी खुलकर इस सपोर्ट में आए, मतलब बच्ची के सपोर्ट में आए। कुछ एक लोगों ने बच्ची को गोद लेने की इच्छा भी जताई है।
चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं, करते हैं बात आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। देश में अग्निपथ पर जारी प्रोटेस्ट और बवाल के बीच कुछ नेता खुलकर सेना भर्ती एस्पिरेंट्स के समर्थन में आए हैं। इन्हीं में से एक बीजेपी नेता वरुण गांधी भी हैं। शुक्रवार को वरुण गांधी ऐसा ऐलान कर गए ट्विटर पे कि जिसको सुन के विधायकों और सांसदों के पसीने छूट जाएंगे। अग्निवीरों के समर्थन में वरुण ने कहा कि अगर अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलती तो फिर नेताओं को क्यों मिलती है, वे अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हैं। वरुण ने ट्वीट करके लिखा कि अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं है तो जनप्रतिनिधियों को ये सहूलियत क्यों? राष्ट्रीय रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं भी खुद की पेंशन छोड़ने को तैयार हूं। क्या हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़ कि यह नहीं सुनिश्चित कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले? इस पर लोग वरुण की खासी तारीफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वरुण गांधी ने कम से कम कहने की हिम्मत दिखाई, ऐसे ही नेताओं की देश को जरूरत है। एक ने लिखा कि वरुण गांधी ने पहल कर दी है, अब अन्य विधायकों और सांसदों को भी आगे आना चाहिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि वरुण गांधी जी से काफी प्रभावित हूं, आपका सम्मान करता हूं, हमें ऐसे ही राजनेताओं की जरूरत है। तीसरे यूजर ने लिखा कि क्या वरुण गांधी जी इतना हौसला कोई और जनप्रतिनिधि दिखा पाएगा? नेताजी हर बार की अलग अलग पेंशन लेते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक बार की भी पेंशन नहीं छोड़ेंगे। बाकी मैं वरुण गांधी की बात पर तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बाकियों को पता है कि वो पेंशन नहीं छोड़ने वाले हैं। यहाँ लोग दूर के रिश्तेदार के कांस्टेबल बनने पर खुद की बाइक पर पुलिस लिखवाना तक नहीं छोड़ते, पेंशन तो क्या ही छोड़ेंगे। शादी में दो ही लोग खुश होते हैं, एक तो दूल्हा और दूसरा वो शख्स जिसके पास पूरे कार्टून की जिम्मेदारी होती है, और दुल्हन भी खुश होती है ऑब्वियसली। पटाखों के कार्टून की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई तीसरा बंदा वहां खुश होता है तो वो दूल्हे का दोस्त होता है जिसे पूरा कार्टून खत्म करना होता है। अगेन पटाखों के कार्टून की बात कर रहे हैं, MCD नहीं MCB, मुर्गा छाप बम की बात कर रहे हैं। अब सोचिए कि आप कई दिनों से तैयारी करके रखे और आखिर में दोस्त बारात में ना लेके जाए, कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ यूपी के एक बंदे के साथ हुआ। खबर यूपी से आई है। यहाँ एक लड़के की शादी होनी थी। उसने अपने दोस्त को दे दिया शादी का कार्ड, लेकिन बारात में नहीं लेके गया। तो ये शादी का कार्ड दे दिया, बारात में नहीं ले गया, इससे बड़ा गुनाह क्या हुआ? इसके बाद दोस्त ने क्या किया, कोई सोच भी नहीं सकता। शादी का कार्ड देकर दोस्त को बारात में ना ले जाना दूल्हे को पड़ गया भारी। दूल्हे का नाम है रवि और दोस्त का नाम है चंद्रशेखर। वैसे रवि और शेखर से याद आया, हमारे प्रोड्यूसर का नाम भी तो रवि है। चलो किसी रवि की तो शादी हो रही है। चंद्रशेखर से याद आया, बचपन में मेरा नाम भी शशि शेखर था, लेकिन मैं शशि शेखर कहता था। तो घर वालों ने देखा कि इसको तो शाह और सा बोलना नहीं आता, तो उन्होंने मेरा नाम बदल दिया। अब मेरा नाम है आशीष मिश्रा। खैर, शादी 23 जून को हुई है और बारात हरिद्वार से बिजनौर जानी थी। कार्ड देकर बारात में न ले जाने के कारण चंद्रशेखर ने रवि को 50 लाख का नोटिस थमा दिया है। नोटिस मुताबिक दूल्हे रवि ने अपनी शादी के कुछ कार्ड चंद्रशेखर को दिए और कहा कि कुछ चुनिंदा दोस्तों को बांट देना। साथ ही कहा कि सभी दोस्तों के साथ 23 जून को शाम 5 बजे शादी में चलने के लिए तय स्थान पर पहुंच जाना। जब चंद्रशेखर अपने दोस्तों के साथ निर्धारित समय से पहले ही वहां पहुंचा तो देखा कि रवि तो बारात लेके निकल गया। चंद्रशेखर ने उसको फोन किया तो रवि ने कहा कि मैं तो बारात लेके निकल गया, वो अपने दोस्तों के साथ वापस घर चला जाए। इस पर चंद्रशेखर का दिल गया टूट और दोस्तों के सामने हो गई खासी बेइज्जती। एकदम दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है टाइप माहौल हो गया। इस पे वो गुस्सा आ गया। वकील के जरिए रवि को नोटिस भेज के 3 दिन के भीतर माफी मांगने के लिए कहा है। साथ ही हर्जाने के तौर पर 50 लाख रुपए देने की मांग की है। ऐसा न होने पर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। वैसे शादी में दूल्हे की गाड़ी में ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठने वालों को रुतबा किसी विधायक से कम नहीं होता। ऐसा ही रुतबा मिल सकता था, लेकिन दूल्हे ने दे दिया धोखा। बताओ, दोस्त को दे दिया धोखा। बात विधायक की हुई तो ये खबर भी जान लीजिए। एक वीडियो यूपी से सामने आया है। यहाँ प्रतापगढ़ के रानीगंज में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा था। काम तेजी से चल रहा था, लेकिन कागजों में। इसी काम का जायजा लेने के लिए स्थानीय विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने हल्का से धक्का देकर दीवार की मजबूती चेक करनी चाहिए। तो माँ अलग, जा अलग, बू अलग और ती अलग, माने दीवार भड़भड़ा के फड़ गई। वीडियो शेयर करते हुए आर.के. वर्मा ने लिखा कि ऐसी घटिया निर्माण से तो सरकारी युवाओं का भविष्य नहीं तैयार कर रही है, तो उनकी मौत का इंतजाम है। रानीगंज विधानसभा में बन रहे इंजीनियरिंग कॉलेज में भ्रष्ट सरकारी तंत्र का दर्शन। कुछ लोगों ने घटिया सामग्री का आरोप लगाया तो कुछ ने कहा कि दीवार कमजोर नहीं थी, विधायक महाबली थे। एक ने लिखा कि ऐसे ही सारे सरकारी कामों की समय समय पर जांच होती रहनी चाहिए और दोषी ठेकेदारों के लाइसेंस तुरंत निरस्त कर देने चाहिए। साथ ही उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि चोरी की भी हद है, शुक्र मनाओ ईंटें तो दिख रही हैं, वरना कई जगह तो कागजों में ही सारा निर्माण हो जाता है। काश इतनी आसानी से ये नेता लोगों के बीच की धर्म जाति की दीवार गिरा देते तो मजा ही आ जाता। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज की ये टूटी फूटी दीवार गिराई है, मतलब क्या ही मतलब था इसका। सोशल लिस्ट में आप बात पिक ऑफ द डे की, और आज पिक ऑफ द डे में बात एक ट्विटर अकाउंट की। इस अकाउंट का नाम है वी रेट डॉग्स। यहाँ वी रेट डॉग्स, यहाँ
अलग अलग प्रजातियों के कुत्तों को रेटिंग दी जाती है। 10 में से 15 नंबर तक दे दिए जाते हैं। अकाउंट पर दुनिया भर में अलग अलग ब्रीड के कुत्तों के बारे में बताया जाता है, साथ ही उनसे जुड़ी कुछ खास बातें शेयर की जाती हैं। हैंडल काफ़ी फेमस है, बातें शेयर की जाती हैं तो की जाती हैं, उनकी फ़ोटोज़ बड़ी क्यूट शेयर की जाती हैं। खैर, हैंडल फेमस है, वेरीफाइड भी है। अगर कुत्तों में आपका इंटरेस्ट है, लाइफ ने कुत्ता बना दिया है तो हैंडल देख सकते हैं। बाकी अकाउंट देखते हुए ये जरूर याद रखिएगा कि कुत्तों से प्यार करना है और प्यार में कुत्ता बनना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आज के सोशल लिस्ट में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी सीधे मंडे को, तब तक के लिए हम चले टाटा।